हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशंस आपने पढ़े थे, कुछ डेफिनेशंस आपने क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था। अब थोड़ा हम डिटेल में जाने कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो बेसिकली हम पोटेंशियल टर्म हम एनर्जी के सेंस में यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट, हम ग्रेविटेशन में पढ़ते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर किसी सर्टेन पोजीशन पे अगर हम मेंटेन करते हैं या ले जाते हैं तो हमें काम करना पड़ता है और उसी के इक्विवेलेंट उसमें एनर्जी स्टोर होती है और वो उसके पोजीशन के वजह से इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। ठीक है, तो पोटेंशियल बल्कि जो टर्म है वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी है। सो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा हम आपको ब्रीफली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे होता क्यों है और कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए हम यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट फ्रेम कंसीडर कर लिए। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। और कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू जो है ओरिजिन पे हमने लोकेट कर रखा है, ये इसको हम सोर्स चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर। अब कोई टेस्ट चार्ज है, छोटा सा टेस्ट चार्ज है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का, क्यू नॉट, देख सकते हैं क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। इस क्यू नॉट को हमें इस सोर्स चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट मूव करा के ए से बी तक ले आना है, ए से बी तक में मूव कराना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए का डिस्टेंस ज्यादा है, बी का डिस्टेंस कम है, तो ए पे फोर्स कम लगेगा, बी पे फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी जैसे जैसे हम उसको ए से बी की ओर ले आना चाहेंगे हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये FEXT हमने लिखा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्यू नॉट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन का है, वो दूर करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि हमें उसे पास ले आना है तो हमें एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड दैट फोर्स मस्ट बी मिनिमम इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्लियर हो गया। अब इस रिपल्सन के अगेंस्ट अगर हम क्यू नॉट को पुश करते हुए या फोर्स लगाते हुए बी तक ले आते हैं, स्टेब्लिश करते हैं, तो हमें उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कुछ काम करना पड़ेगा। जितना काम करना पड़ेगा उतना ही उस पॉइंट बी पे आके उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है कि नहीं हुई है ये कैसे पता चलेगा। तो जैसे ही क्यू नॉट को अगर हम बी पे छोड़ देते हैं तो अगेन वो क्या करेगा, रिपल्सन से अवे भागेगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई थी वही अब काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो इस सिचुएशन में हर एक पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कंजर्व रहता है, जैसे कि आपने ग्रेविटेशन के टर्म में पढ़ा था। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट अगर वो ए पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई एक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ए से बी तक लाने के दौरान सपोज किया कि चार्ज पार्टिकल को किसी स्मॉल डिस्टेंस dr तक मूव करा आपने। dr इज अ वेरी इनफाइनाइट डिस्टेंस थ्रू विच द चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड। dr डिस्टेंस तक मूव कराने में कितना वर्क डन हुआ? वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ऑन मूविंग टेस्ट चार्ज q नॉट थ्रू डिस्टेंस dr इज सीधा सीधा dw इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू dr, डॉट इनका डॉट प्रोडक्ट f डॉट dr आपको पता है। एक्सटर्नल फोर्स के सेंस में लिया तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सेंस में लिया तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल इन अपोजिट टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। टोटल वर्क डन की बात करें, मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो इंटीग्रेट करिए। टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी f एक्सटर्नल डॉट dr, या नेगेटिव ऑफ ए टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dr। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है वर्क डन का, ये आपको समझ आ रहा होगा। तो जितना वर्क डन हुआ उतना ही पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे उसके अंदर स्टोर होगी। सो दिस वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या कहा कि जैसे जैसे ए से बी पे मूव करेंगे आपको काम जितना ज्यादा करना पड़ेगा उतना ही पोटेंशियल उसका बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन उतना ही ज्यादा उसके पे लगेगा। सो एज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट equal to work done
ऑन मूविंग द चार्ज। जितना काम करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम करने पे। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, मान लिया ए पे पोटेंशियल एनर्जी यूए है, यूए, और बी पे पोटेंशियल एनर्जी यूबी है, तो डिफरेंस क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा यू से इंडिकेट किया, डेल्टा यू इज इक्वल टू यूबी माइनस यूए, बी का पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो बेसिकली आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the minimum amount of work done in moving a positive test charge from first point to second point against the electrostatic force without any acceleration. Definition is clear. Minimum amount of work done in moving a positive test charge q naught from first point to second point against the electrostatic force विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ये तो एनर्जी का डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अब सिंपली हमें पोटेंशियल डिफाइन करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि हमें ये जो टेस्ट चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड से हम इंडिपेंडेंट होना है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? यूनिट टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। क्लियर? उस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होने के लिए हम उसे एक यूनिट टेस्ट चार्ज मानते हैं, तब हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का टर्म हो गया। अगर अब सीधे आपसे ये जानना हो कि पॉइंट बी पे टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी किसी सिंगल पॉइंट पे, तो हम मानते हैं कि ए से नहीं बल्कि इन्फिनिटी से एक ऐसा डिस्टेंस जहां पे ऑलमोस्ट फोर्स जीरो हो, हम इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हुए पॉइंट बी तक ले आते हैं क्यू नॉट को। क्लियर? सो यहां पे क्या होगा कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू बी इज इक्वल टू potential energy of B minus potential energy of infinity. Now what is the potential energy at infinite distance? Infinite distance पे कोई potential energy होगा ही नहीं, क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा चार्जेस के बीच में। तो ये आप लिख सकते हैं UB minus 0 is equal to basically UB। यानी कि अब ये देखिए कि उस चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से इस पॉइंट बी तक मूव कराते हुए ले आए। कहां से? इंफिनिटी से पॉइंट बी तक मूव कराते हुए ले आए, तो हमें क्या मिला? उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिला। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन कर रहे थे कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू पॉइंट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम किसी सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल को कहां से मूव कराना है? इंफिनिटी से उस डिस्टेंस तक मूव कराना है। तो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि the potential energy of a point inside the electric field, potential energy of a point inside the electric field is equal to minimum amount of work done in moving the charge from infinity to that point against the electrostatic force without acceleration। क्लियर? ये डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी। किसी पॉइंट पे फाइंड करना है तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ उस टेस्ट चार्ज को, और दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। अब एक बात का और ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इज कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको चार्ज को मूव कराना है, आपने सीधे मूव कराया, आपने इस पाथ से मूव कराया या इस पाथ से मूव कराया या कोई और पाथ चूज कर लिया, इन पाथ से कोई लेना देना नहीं है। ये पोजीशन डिपेंडेंट है कि ए से बी तक मूव कराया तो कितना वर्क डन हुआ,
और वर्क डन बिल्कुल भी पोजीशन डिपेंडेंट है, पाथ से उसका कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? तो बेसिकली पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को हम किसके टर्म में डिस्कस कर रहे हैं? वर्क डन के टर्म में। अब अगले वीडियो में हम आपको सीधा जो पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है हम आपको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है?